Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to start next chapter of this book, Hydrocarbon. So this is the introductory video. So let's start without wasting time. So first of all we are going to know what is hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन इज़ अ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कार्बन जो है, मतलब इसमें जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म्स द मेन स्केलेटल फ्रेम। कार्बन क्या बनाता है, एक स्केलेटल फ्रेम बनाता है, या तो चेन फॉर्म में या रिंग फॉर्म में, और उसमें क्या अटैच रहते हैं, हाइड्रोजन अटैच रहता है। हाइड्रोजन एटम अटैच टू इट टू सेटिस्फाई कार्बन वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच रहता है। वैसे बताइए कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, तो इट मीन्स तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताइए, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन एटम्स मस्ट फॉर्म एग्जैक्टली 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। अभी हमने देखा कि जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, तो मतलब उसमें कितना बॉन्ड होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब वैलेंसी कैसे चेक करते हैं, कार्बन का कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब 2,4, 4 लास्ट में आ रहा है, 4 उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। मतलब कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, 4 एटम के साथ जुड़ सकता है और आगे। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब पूछोगे कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जिसमें नॉन मेटल के बीच में होता है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ये दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी एक उस टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जब कोई बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में अगर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते ही होते हो, है ना, तो जान लेते हैं। हाइड्रोकार्बन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। हाइड्रोकार्बन ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम में कौन से बॉन्ड है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बेस में यह हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड है। वो भी कौन कौन सा है, हाइड्रोकार्बन जो क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एकदम सिंपल है ये, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्लियर है, एक बार फिर बता देती हूँ। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो उसे सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे कार्बन एटम में अगर सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे एल्केन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बताई हूँ मैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही दिखाया जाता है। अब तो बैलेंसी आपको क्लियर, मैं आगे बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर हाइड्रोजन जुड़ता है ना, ये पास ये हाइड्रोजन, तभी तो देखिए 1 2 3 4 ये बैलेंस है, 1 2 3 4 ये भी बैलेंस है, 1 2 3 4 ये भी बैलेंस है। अभी हमने देखा था कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, तो उसमें 4 बॉन्ड होना जरूरी है। तो बस हम इतना जान रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनरल फार्मूला क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का, याद रख, ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो CnH2n+2।
ठीक है। एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ कार्बन है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता चल जाता है, जैसे कि ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े हो। तो मीथेन में कितना कार्बन लगता है, मीथेन में 1 कार्बन लगता है ना। मीथेन में कितना कार्बन लगता है, 1 कार्बन लगता है। फिर उसके बाद ईथेन में कितना कार्बन लगता है, 2 कार्बन लगता है ना। प्रोपेन में कितना कार्बन लगता है, 3 कार्बन। ब्यूटेन में कितना कार्बन लगता है, 4 कार्बन। तो अगर हम लोगों को कार्बन नंबर अगर पता है तो हाइड्रोजन का नंबर आराम से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर यहाँ पे मान के चलिए 3 है, तो यहाँ पे अगर हम जनरल फार्मूला पुट कर देते हैं, एन का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, C3H, 2 3 6, 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। तो पता चल गया कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं अगर आपको कार्बन का नंबर पता है तो। ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कितने कार्बन है, राइट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल मीथेन का मैंने यहाँ पे लिखा है। मीथेन, देखिए यहाँ पे मीथेन कितना कार्बन रहता है, 1 कार्बन। तो जनरल फार्मूला में पुट कीजिए तो आराम से पता चल जाएगा हाइड्रोजन का नंबर। और वैसे ईथेन में पता है हम लोगों को 2 रहता है ना। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। और एक बात याद रखिए कि एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके बाद है एल्कीन, एल्काइन, ये है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और जब भी हम लोग 9th क्लास का है ये, आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें हमने क्या देखा है कि अगर सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में तो मीथ के बाद क्या लगता है, AN लगता है। क्या लगता है, AN लगता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगता है, EN लगता है। डबल बॉन्ड में क्या लगता है, EN, है ना। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, आइन लगता है। समझ गए, है ना। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगता है। तो ये जितने भी बेसिक थे वो 9th क्लास में थे, तो आपको याद होगा। मैं बस आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको आता है ये सब, ठीक है। अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसके अंदर में कौन आता है, एल्कीन आता है या एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्कीन कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एल्काइन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट। वैसे यहाँ पे देखिए कार्बन में 1 2 3 4 ये वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट। तो एल्कीन, एल्काइन आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद देखेंगे इसमें क्या बोला है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले, ठीक है। मच मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिकॉज ये क्यों इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा कमज़ोर होता है व्हेन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जो डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बहुत ईजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपको कोई पूछेगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा रिएक्टिव है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ईजीली ब्रेक हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसके सब कैटेगरीज देख लेते हैं। तो एल्कीन क्या है, एल्कीन जो है, अगर एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। और उसका जो आयुपेसी नेम है उसमें भी क्या लगता है, इन लगता है। और उसमें क्या लग रहा था, सिंगल बॉन्ड में एन लग रहा था, राइट। तो इसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसे एल्कीन कहेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H2N। एन मतलब आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन,
है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हाइड्रोजन जो है आराम से आपको हाइड्रोजन नंबर आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या था याद कीजिए, CnH2n+2 था। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, C2H2n। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है इथीन C2H4, है ना। इसको अगर खोल के देखें तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ इसको बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए कितना बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं पे भी आप बॉन्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, चलिए यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट। तो कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो पता चल गया, है ना। तो जनरल फार्मूला आप डालेंगे, अगर बड़े एटम है ना, आपको टाइम नहीं है तो ये जनरल फार्मूला डाल के आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये ना बोर्ड में पूछा जाता है, इसका जो एल्कीन का क्या होता है जनरल फार्मूला, तो आपको 1 नंबर का आता है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। अब उसके बाद है एल्काइन। एल्काइन क्या है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं, है ना। इसका जनरल फार्मूला है C2H2n+2। और इसमें जब IUPAC नाम लिखते हैं ना, तब क्या जुड़ता है, आइन जुड़ता है, जैसे कि इथाइन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखी हूँ मैं, इथाइन। तो ये जो इथाइन है, यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए पहले, CnH2n-2। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग इथाइन को खोल के लिखे तो 2 कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 एक बॉन्ड चाहिए इसको, 1 2 3 एक बॉन्ड चाहिए इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और कितना कार्बन, 2 कार्बन। जनरल फार्मूला में डाल के देखिए, n की जगह में कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, है ना, 2 × 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, है ना, और यहाँ पे C2, तो ये 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, C2H2 इसका आंसर। देखिए वही तो है ना। अब आपको क्लियर हो गया एल्काइन एल्कीन, है ना, क्लियर है। अब मैं कुछ जो है जनरल टर्म्स उसको बताती हूँ, शायद आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग को पता है, अगर 1 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और 6 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। आपके बुक में इतने ही तक दिया हुआ है। मीथ मतलब 1 कार्बन, है ना, ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, और हेक्स मतलब 6 कार्बन। अगर हम लोगों को क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन वाला, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा, मतलब पहले तो मैं मीथ का बना रही हूँ, है ना। तो देखिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें इसमें डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, मीथ एन लिखेंगे। क्या लगेगा, लास्ट में एन लगेगा, सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रॉप का ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 4 4 सबके में हो गया। तो गिनो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रॉप। ठीक है, 3 कार्बन मतलब प्रॉप। यहाँ पे कहीं सिंगल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ई मतलब हाइड्रोकार्बन को होता है, तो एन लगेगा। समझ गए। तो ये ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं डबल बॉन्ड का बताती हूँ। तो पेंट का देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को डाल देते हैं ना, इसका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड है, हाँ है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, पेंटेन, है ना। तो ऐसे ये निकाला जाता है इसे। अब मैं आपको डबल बॉन्ड का सिखाती हूँ। अच्छा, ये याद रहना चाहिए आपको, मीथ में कितना कार्बन होता है, ईथ में। तो रटने वाली चीज़ है यार, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, मतलब इसके आगे बताती हूँ मैं। चलिए डबल बॉन्ड वाला सीख लेते हैं कैसे बनता है। कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रोपीन कैसे बनता है, 1 2 3, 3 कार्बन है प्रॉप, है ना। तो इसमें अगर हम लोगों को डबल बॉन्ड डालना है, कहीं पे मान के चलिए डबल बॉन्ड है,
तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन पहले लिख लीजिए, हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब क्या, प्रॉप, 3 कार्बन मतलब क्या, प्रॉप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जी हाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईन लगेगा, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका है कि जैसे बड़े क्लासेस में जाते हैं तो ऐसे भी बताते हैं 1 2 3, है ना। तो सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर से भी, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप 1 2 3, है ना। तो सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, प्रॉप सेकंड पोजीशन में इन डबल बॉन्ड, तो प्रॉप टू इन भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, ब्यूट का ले लेते हैं, मान के चलिए 1 2 3 4, कहीं पे डबल बॉन्ड है, इसको बैलेंस कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसे गिनिए, है ना, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या है, ब्यूट, क्या है, ब्यूट। डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन में, इधर से चलो गिनते हैं, 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड में, तो 2 इन आएगा यहाँ पे। अब समझ गए इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको याद हो गया होगा, मीथ में 1 कार्बन, ईथ में 2 कार्बन, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 और हेक्स 6। तो हमेशा याद रखिए कि डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला केस है वो ईथ से हमेशा शुरू होता है। मीथ में कहाँ से डबल बॉन्ड होगा, है ना, उसमें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन के उसमें थोड़ी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो मीथ में उसमें नहीं लेते हैं, एल्कीन और एल्काइन से स्टार्ट होता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ईथीन से ईथ से शुरू होता है, ठीक है। अब उसका ट्रिपल बॉन्ड का बताती हूँ, जैसे कि 2 कार्बन है मान के चलिए, तो उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 एक बॉन्ड, 1 2 3 एक बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इथाइन हो जाएगा, YNE लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए पेंट का ले लेते हैं, 5 कार्बन का ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो कौन से पोजीशन, पहले हाइड्रोजन डाल लेते हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इसमें डालने की ज़रूरत है कि नहीं, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं डलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंट, ठीक है ना। कौन से पोजीशन में है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2, सेकंड पोजीशन में है, यहाँ पे क्या लगेगा, 2 आइन लगेगा, समझ गए। तो ऐसे इसका नाम लिखा जाता है। मैं ये बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद अल्कोहल, एल्डिहाइड ये सब है, तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हेलोजन ग्रुप का है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये जितनी भी बेसिक थे आपको समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो बुक जो एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, है ना, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, तो बाय।